हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्याज के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, है ना। तो ब्याज कहते हैं जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, है ना, जैसे हमें काम ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे पैसा अगर लेते हैं, तो यदि वह व्यक्ति उस पैसे के बदले कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहता है ना, उपयोग, हम जितना उपयोग करेंगे उतना पैसा हम, यदि जैसे मान लो हम 1,000 रुपये या 10,000 रुपये लेकर के आए किसी व्यक्ति के पास से, और वो कहता है कि इस पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो वो कहलाता है ब्याज। अब भली भांति परिचित हैं इस शब्दावली से, है ना, ब्याज से कि किसे कहते हैं। ठीक है, तो ब्याज कहते हैं किसी धन के उपयोग के बदले लिए गए या दिए जाने वाले, लिए गए मतलब जो लेगा, है ना, और जो दिए जाने वाले मतलब देगा। ठीक है, दिए जाने वाले अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। ठीक है, तो ब्याज जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा है चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, लेकिन इससे पहले हमें साधारण ब्याज को जानना होगा कि साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है निकालने का? साधारण ब्याज बराबर ये होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक है, मूलधन मतलब लिए गए रुपए, जो उधार में लेते हैं वो रुपए हो गया। दर मतलब कितना प्रतिशत, जैसे आपको 100 रुपये में कितना रुपए ब्याज देना पड़ेगा हर 100 रुपये में। ठीक है, और समय, कितने समय के लिए आप ले रहे हैं। तो मान लो, चलो ये लेकर के चलते हैं कि ये 10,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ये मान लो, चलो एक प्रश्न है, लेकर के चलते हैं। ठीक है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये है 10,000 रुपये किसी व्यक्ति ने लिए, 8% वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज का मतलब है कि हर 100 रुपये में, हर 100 रुपये में 8 रुपये हर साल देना होगा। ठीक है, हर 100 रुपये में 8 रुपये उसको हर साल देना होगा। कब तक देगा वो? 2 वर्ष तक। और कितने रुपए? 10,000 रुपये का। ठीक है, 8% वार्षिक लिखा है, मतलब एक साल में 100 रुपये का 100 रुपये का ब्याज कितना होगा? 8 रुपये। ठीक है, एक वर्ष में 100 रुपये का ब्याज 8 रुपये, ये प्रतिशत यही कहता है। ठीक है, और ये वार्षिक ब्याज। समय 2 वर्ष है, तो उसके लिए हम सीधा सीधा फार्मूला ये लगा देते हैं, है ना। तो इसका हल क्या होगा? यहाँ मूलधन कितना है? 1,000। मूलधन है 1,000, बोलता हूँ 10,000। ठीक है, दर कितना है? दर है 8% वार्षिक। ठीक है, और समय कितना है? 2 वर्ष। ठीक है, इसको कभी कभी पी बोल देते हैं, दर को आर कहते हैं, रेट, और समय को टाइम, टी। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई बराबर मूलधन गुणित दर गुणित
समय बटे 100। ठीक है, तो मूलधन कितना है 10,000 है, दर कितना है यहाँ पे 8% है, तो 8, समय 2 वर्ष है बटे 100। तो ये 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, गुणा करेंगे यहाँ 100 गुणित 8 गुणित 2, 100 गुणित 8 गुणित 2, तो ये कितना आ जाएगा 1600। मतलब 1600 रुपये जो है उस व्यक्ति को साधारण ब्याज रुपए के रूप में देना पड़ेगा। अतः कुल मिलाकर बात यह है कि वह व्यक्ति मिश्र धन कितना हो जाएगा, अब मिश्र धन आता है, तो मिश्र धन हो जाता है मूलधन, मतलब जितना रुपए उधार लिए थे वो, और ये ब्याज। ठीक है, तो मूलधन कितना यहाँ 10,000, ब्याज कितना यहाँ 1600, तो टोटल आ जाएगा 17,600 रुपये, नहीं सॉरी 11,600 रुपये। ठीक है, तो इतना रुपए सामने वाले व्यक्ति को देना पड़ेगा। ठीक है, ये कहलाता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र, और साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, ये है। ठीक है, मतलब 2 साल में व्यक्ति को 10,000 रुपये का 1,600 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है ये देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, सुधीर जो है अजय से 2 लाख रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है, से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। ठीक है, शर्त यह है कि प्रत्येक 1 वर्ष के अंत में ब्याज जमा करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, सुधीर जो है अजय के पास जाता है, 2 लाख रुपए लेता है, कितने 8% वार्षिक ब्याज की दर है। ठीक है, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए लेता है। ठीक, शर्त यह है कि हर साल जो है 4 साल होगा टोटल, तो हर साल 1 साल बीतने के बाद ब्याज जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ही निकालेंगे यहाँ पे, तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 2 लाख रुपए, गुणित दर कितना है 8, समय कितना है 1 साल, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हम निकालते हैं, तो एक समय 1 हो गया बटे 100, तो ये और ये कैंसिल, ये और 1 मिनट, ये 20,000 लिखा है, 2 लाख। ठीक है, तो इसको हम लोग गुणा करें तो 16,000 आता है। ठीक है, 16,000 रुपये, मतलब सुधीर को 16,000 रुपये देना होगा 1 साल में, ब्याज, सिर्फ ब्याज। ठीक है, सुधीर अगले साल जाता है, अगले साल के अंत में जाता है, मतलब 2 साल बीतने के बाद जाता है, 2 साल बाद जाता है। ठीक है, 2 साल बाद जाता है, तब जो है अजय कहता है कि तुम्हें
33,280 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज देना होगा। एक साल का कितना निकला? 16,000। तो 2 साल का कितना निकलना था? अगले फिर एक साल का 16,000 फिर निकलना था ना। एक साल का 16,000 हो गया, दूसरे साल का फिर 16,000 रुपये, तो टोटल 32,000 रुपये ब्याज जमा करना था। लेकिन अजय क्या कहता है? अजय ये कहता है कि तुम्हें 33,280 रुपये जमा करना पड़ेगा। भाई ब्याज तो 32,000 हो रहा है 2 साल का, लेकिन 33,280 कैसे हो गया? तो इसका उत्तर ये है कि सुधीर को जमा करना था एक साल में 16,000 रुपये ब्याज, मतलब 2 लाख जमा, 2 लाख तो मूलधन हो गया, इसमें उसको 16,000 रुपये ब्याज जमा करना था, इसने जमा नहीं किया। तो अगले साल जब अजय ने ब्याज निकाला तो पहले वाले मूलधन और उसके एक साल के ब्याज को जोड़ दिया, तो टोटल मूलधन अगले साल के लिए हो गया 2,16,000 रुपये। 2,16,000 रुपये अगले साल के लिए, दूसरे साल के लिए मूलधन हो गया। दूसरे साल के लिए मूलधन मतलब 2 लाख में तो ब्याज निकालेगा ही निकालेगा। इस ब्याज जो निकला एक साल का, पहले साल का ब्याज, उस पर भी ब्याज लेगा, तभी ये 2 साल का टोटल 33,280 रुपये ब्याज आया है। चलो देखते हैं कैसे आया। दूसरे साल के लिए मूलधन क्या बताया मैंने? ये तो ब्याज, दूसरे साल के लिए मूलधन 2,16,000 रुपये, ब्याज का दर कितना है? 8%। दूसरे साल के लिए है, मतलब एक ही साल का निकालेंगे ना, साल दूसरा है लेकिन एक साल का निकालेंगे क्योंकि एक साल बीत चुका है, ठीक है, बटे 100, तो ये और ये गुणा, ठीक, कैंसल। तो 8 6 का अभी कितना बचा? 2,160 गुणित 8, तो इसको गुणा करेंगे, 8 शून्य 0, 8 6 का 48, हासिल आया 4, 8 1 8, 8 और 4 12, हासिल आया 1, 8 दूनी 8 शून्य 0, 8 6 का 48 का 8, ठीक है। ₹17,280 दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया, और पहले वर्ष का ब्याज कितना था? 16,000 था, है ना। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल ब्याज जो हो गया 7 6 13, हासिल 33,280 रुपया कुल ब्याज हो गया, ठीक है, कुल ब्याज, ठीक। तो इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, एक साल आप यदि नहीं दिए ब्याज तो उस ब्याज को मूलधन के साथ जोड़ दिया जाता है ना। मैंने कहा, मैंने ये मूलधन था, उसमें एक साल का ब्याज जोड़ दिया, फिर 2,16,000 इसको मूलधन बनाएंगे अगले साल, ठीक है। तो इस तरीके से ये चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, ब्याज पर ब्याज लेना, ठीक है, मूलधन को ब्याज के साथ जोड़ देना और अगले साल के लिए उसको फिर से मूलधन बना देना, ठीक है, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है, जैसे साधारण ब्याज निकाले उसका सूत्र है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन ए बराबर हो जाता है P1 + R/100 की घात n, ठीक है। मिश्रधन ए बराबर, जहां पे P जो है ये मूलधन है, मतलब रुपए, ठीक है, R बराबर जो है ये दर है, और n जो है
वर्ष, ठीक है, वर्ष जो है वर्ष की संख्या, ये वर्ष की संख्या होगा, ठीक है, वर्ष की संख्या या छहमाही की संख्या, है ना, छहमाही या तिमाही की संख्या, ठीक है, ये देखेंगे, है ना। अब मिश्र धन निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि तब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज ये हो जाएगा मिश्र धन ऋण मूलधन, क्योंकि हम जानते हैं ब्याज बराबर मिश्र धन बराबर होता है मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज बराबर पक्षांतर करेंगे इसको इधर, तो ब्याज बराबर बचेगा मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक है। ये तो पहले हम लोग मिश्र धन निकालेंगे इस सूत्र से, उसके बाद मिश्र धन निकल जाएगा उसमें मूलधन घटा देंगे, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज को CI से दर्शाते हैं, मिश्र धन जो हो जाएगा A ऋण P। एक सूत्र और है सिंपल सा, है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज A बराबर क्या हो गया, यहाँ पे रख सकते हैं A बराबर P 1 धन R/100 पूरे की घात N ऋण P, ये इसके साथ है, ठीक है, ऋण P ये पूरा, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र ये हो जाता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र डायरेक्ट लगा सकते हैं ऐसा। हम आपके बुक में ऐसा दिया है, पहले मिश्र धन निकालना, उसके बाद ये वाला सूत्र लगा देना, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन में मूलधन घटा देंगे तो ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसलिए C का C और I का I, तो CI बोलते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए SI, ठीक है। तो चलिए इसमें एक आध सवाल देखते हैं, है ना, तो समझ आ जाएगा आप लोगों को कैसे बनाना है। चलिए प्रश्नावली 7.2 है, प्रश्नावली 7.2 है, निम्नलिखित स्थितियों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। जहां पे मूलधन दिया है, मूलधन दिया है 7,000 रुपये, दर दिया है 10% वार्षिक और समय दिया है N बराबर 4 वर्ष, ठीक है। तो दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, मूलधन P बराबर कितना, 7,000 रुपये, ठीक है, 7,000 रुपये, दर ये R से दर्शाते हैं, R बराबर 10% वार्षिक और समय N बराबर 4 वर्ष, ठीक है, N बराबर 4 वर्ष, है ना। तो सीधा सीधा लगा देंगे हम लोग मिश्र धन का सूत्र, मिश्र धन A बराबर P
1 धन r बटे 100 पूरे की घात n। अब मान रखेंगे, p का मान क्या है 7,000 रुपये। 7,000 1 धन r का मान 10 बटे 100 पूरे की घात n बराबर कितना है 4। तो ये 4 वर्षों की संख्या 4 है। ठीक है, तो इसी को आगे सॉल्व करेंगे। ये 7,000 इसके साथ गुणा है ना, लेकिन इसके पहले अंदर को सॉल्व करेंगे। यहाँ भाग देंगे, 10 को भाग देंगे 100 से, नहीं 10 को भाग देंगे 100 से, तो 10 एकम 10 और 10 दहम 100। तो यहाँ क्या बचा 7,000 1 धन 1 बटे 10 पूरे की घात 4। ठीक है, तो ये 7,000 10 और यहाँ पे हर समान करेंगे तो हम सीधा सीधा याद रखेंगे 10 एकम 10 और 1 11। ठीक है, बटे 10 पूरे की घात 4। 10 एकम 10 धन 1 11 बटे 10। ठीक है, ऐसे ही हमेशा करेंगे 10 एकम 10 धन 1 11 बटे 10। ठीक है, तो 7,000 ये गुणा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब गुणा 10 11 बटे 10 की घात 4 है तो 4 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10 गुणित 11 बटे 10। ठीक है, ये 3 शून्य है यहाँ पे, तो 3 शून्य यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, अब जो बचा वो लिख सकते हैं 7 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 गुणित 11 बटे 10। ठीक है, गुणा करना पड़ेगा इसको, तो इन सबको गुणा करने पर गुणा कर सकते हैं सीधा सीधा। चलिए 7 को रहने देते हैं, 11 और 11 का गुणा करते हैं, 11 गुणित 11 तो 11 एकम 11 में 11 121 होगा। तो ये 121 हो गया, और इन दोनों का गुणा 121, इन दोनों का गुणा 121 बटे 10। पूरे को फिर से गुणा कर सकते हैं, 121 गुणित 121 कर दें तो 1 एकम 1 1 दूनी 2 121 2 4 2 और 1 2 1। ठीक है, ये इन दोनों का गुणा आ गया 7 गुणित 1 4 6 4 1 बटे 10। फिर इसको यदि गुणा किया जाए तो ये होगा 7 एकम 7 7 चौक 28 हंसी लाया 2 7 छः का 42 और 2 44 हंसी लाया 4 7 चौक 28 7 छः का 42 42 और 2 44 का 4 आया, हंसी लाया 4 7 चौक 28 और 4 32 हंसी लाया 3 7 एकम 7 3 10 बटे 10। 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे लगेगा दशमलव, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो 10 24 8.7 यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि इसको यदि चेंज करें तो यही आएगा। ठीक है, इस तरीके से भाग देंगे तो 10 एकम 10 ऐसा भी कर सकते हैं, 10 एकम 10 और 2 नहीं जाएगा, 2 शून्य में शून्य, 10 दूनी 20 और 4 बचा 48 बन गया, 10 चौक 40 87 बन गया, 8 गया वहाँ, 10 अट्ठे 80 7 बचा और शून्य लगा, तो ये आएगा। ठीक है, तो 10,248 ये क्या हो गया मिश्र धन ए बराबर हो गया हमारे पास, ए बराबर आ गया 10,248.70 रुपये। 7 के पास कुछ नहीं तो दशमलव लगा सकते हैं, ये मिश्र धन हो गया, ये हो गया मिश्र धन। तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन में मूलधन घटा देना है, मिश्र धन में मूलधन, तो मिश्र धन आ गया 10,248.70 माइनस मूलधन है हमारे पास 7,000 रुपये। तो घटाएंगे तो कितना आएगा 3,248 रुपये 70 पैसे। ये हमारा मूलधन है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है,
इस तरीके से हल करना है चक्रवृद्धि ब्याज में। पहले मिश्र धन निकालेंगे, है ना। मिश्र धन निकालेंगे इस सूत्र से, a बराबर p 1 धन r बटे 100 पूरे की घात n। इस सूत्र को हल करेंगे, फिर मिश्र धन निकल जाएगा और मिश्र धन के बाद मूलधन को घटा देंगे मिश्र धन में, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, ओके बाय।